एक्सेल में ग्रेडिंग निकालना एक बहुत कॉमन टास्क है, लेकिन सवाल ये होता है कि कौन सा फार्मूला ज्यादा बेटर है। कुछ लोग इस फार्मूला यूज करते हैं जहां हम मल्टीपल कंडीशन के बेस पर डायरेक्ट ग्रेडिंग असाइन कर देते हैं, और कुछ लोग वीलो का फार्मूला प्रेफर करते हैं जहां ग्रेडिंग एक अलग टेबल से मैच होता है। इस वीडियो में हम इफ्स और वीलुकअप दोनों फार्मूलाज का प्रैक्टिकल कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे कि कौन सा फार्मूला ज्यादा इजी है और कौन सा फार्मूला रियल ऑफिस वर्क में ज्यादा यूज होता है। अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो इन दोनों फार्मूलाज का कंपैरिजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। अब जैसा कि यहाँ पर ये मेरे पास मार्कशीट दे रखी है, नाम है, ग्रैंड टोटल है और टोटल मार्क्स है, और इसी के साथ यहाँ पर परसेंटेज है। अब इस परसेंटेज की बेस पर हमें यहाँ पर ग्रेड निकालना है, और यहाँ पर ग्रेडिंग फार्मूला है, यानी कि 30 से लेकर 39 तक जो भी परसेंटेज आए उसका ई ग्रेड होगा। इस तरह से 40 से लेकर 49 तक जो भी ग्रेड आए उसका डी ग्रेड होगा, और इसी तरह से 50 से लेकर 59 तक जो ग्रेड होगा उसका सी ग्रेड होगा। तो यहाँ तक नीचे तक इस तरह ही है, यानी कि 90 से लेकर 99 तक का जो भी ग्रेड आएगा उसका A1 ग्रेड होगा। तो इसी फार्मूला को देखकर हम यहाँ पर ग्रेड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस फार्मूला को समझते हैं कि इफ फार्मूला के थ्रू हम ग्रेड को कैसे निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला को लगाता हूँ, इक्वल इफ्स, पे बटन को प्रेस करते हैं। अब इसमें सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट 1, यानी कि पहला लॉजिक आपने क्या देना है। तो मैं इस परसेंटेज को सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन है और इक्वल है कितने के, सबसे पहले हमने यहाँ पर हाई ग्रेड को देना है। तो मैं यहाँ पर 90 टाइप करता हूँ कि अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल है कितने के, 90 के, कॉमा लगाते हैं। अब है वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि अगर ये 90 या 90 से ज्यादा है तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या आना चाहिए। तो मैं डबल कोटेशन के अंदर टाइप करता हूँ A1, उसके बाद डबल कोटेशन को लगाते हैं और कॉमा लगाते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट 2 है, तो लॉजिकल टेस्ट 2 में मैं अगेन इस परसेंटेज को सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन है, इक्वल है 80 के, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 80, तो मैंने यहाँ पर 80 टाइप किया, कॉमा लगाते हैं। डबल कोटेशन के अंदर हम टाइप करते हैं A+, अगेन डबल कोटेशन और इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट 3 है, तो मैं अगेन यहाँ पर इस परसेंटेज को सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये इक्वल है और ग्रेटर देन है कितने के, 70 के, कॉमा लगाते हैं, अगेन डबल कोटेशन और यहाँ पर हम टाइप करते हैं ए ग्रेड, अगेन डबल कोटेशन और कॉमा। इसके बाद है लॉजिकल टेस्ट 4, तो अगेन इस परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल है 60 के, यानी कि 60 के, कॉमा लगाते हैं, डबल कोटेशन के अंदर टाइप करते हैं बी ग्रेड, अगेन डबल कोटेशन, कॉमा लगाते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट 5 है, तो अगेन इस परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 50 के, कि अगर ये 50 या 50 से ज्यादा है, कॉमा लगाते हैं। डबल कोटेशन के अंदर हम टाइप करते हैं सी ग्रेड, तो मैं यहाँ पर सी टाइप करता हूँ, अगेन डबल कोटेशन और इसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट 6 है, तो मैं फिर इस परसेंटेज को सेलेक्ट करता हूँ, अगर ये ग्रेटर देन है, इक्वल है कितने की, 40 के, कॉमा लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डी ग्रेड, यानी कि 40 या 40 से ज्यादा के लिए डी ग्रेड आएगा, अगेन डबल कोटेशन, कॉमा लगाते हैं। अब लॉजिकल टेस्ट 7 है, तो 7 में हम यहाँ पर कंडीशन देंगे कि अगर ये 40 से लेस देन है, यानी कि जिसका परसेंटेज 40 से कम हो वो क्या आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 40 टाइप करता हूँ, यानी कि अगर ये परसेंटेज लेस देन है 40 के, कॉमा लगाते हैं। तो यहाँ पर हम डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे फेल, ये मैंने फेल टाइप कर दिया और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और एंटर हिट करते हैं। तो ये डी ग्रेड यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 40 का डी ग्रेड है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये सभी वैल्यूज का यहाँ पर ग्रेड निकल कर आ चुका है, जैसे कि 40 का डी ग्रेड है, 70 का ए ग्रेड, 55 का सी ग्रेड। यहाँ पर तो 55 नहीं है, लेकिन हमने फार्मूले में पास किया है कि 50 या 50 से ज्यादा। अब 55 से लेकर 59 तक जो भी वैल्यू आएगा उसका सी ग्रेड आएगा, तो यहाँ पर इसने 55 का सी ग्रेड दे दिया। इसी तरह से 60 का बी ग्रेड है और 70 का ए ग्रेड। अब मैं यहाँ पर 71 देता हूँ, ये 71 हो गया।
तो फिर भी ए ग्रेड है। यानी कि 70 से लेकर 79 तक जो भी वैल्यू आएगा उसका ए ग्रेड आएगा। जैसे कि यहाँ पर ये 91 है, यहाँ पर टेबल में हमारे पास है 90 का A1 ग्रेड, लेकिन यहाँ पर 91 है। अब फार्मूला में हमने पास किया है कि 90 या 90 से ज्यादा यानी कि 99 तक उसका A1 ग्रेड आएगा, तो इसलिए इसने यहाँ पर A1 ग्रेड दे दिया। अब यहाँ पर 40 की जगह पर मैं 39 टाइप करता हूँ, यानी कि 40 से लेस देन, तो क्या आता है, तो ये फेल आ गया, क्योंकि हमने फार्मूला में पास किया था कि 40 से लेस देन, 40 से कम जो भी वैल्यू आएगा वो फेल होगा, तो यहाँ पर इसने फेल दे दिया। अब यही ग्रेडिंग हमने VLOOKUP फार्मूला के थ्रू निकालनी है, यानी कि VLOOKUP फार्मूला के थ्रू हम ग्रेडिंग को कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए मैं इन सबको इस तरह से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर हम फार्मूला को टाइप करेंगे इक्वल VLOOKUP, टेप बटन को प्रेस करते हैं, लुकअप वैल्यू में हम इस परसेंटेज को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ग्रेडिंग के लिए हम इस परसेंटेज को ही लुकअप कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस परसेंटेज को सेलेक्ट किया, कॉमा लगाते हैं। अब है टेबल एरे, तो VLOOKUP फार्मूला के लिए आपको अलग से एक टेबल बनाना होगा जहां से VLOOKUP फार्मूला ग्रेडिंग को मैच करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर अलग से एक टेबल बना रखी है जिसमें हमने ग्रेडिंग असाइन की है। तो टेबल एरे में हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपने इस टेबल में से कौन से कॉलम से ग्रेडिंग को निकालना है। तो ग्रेडिंग इस टेबल में दूसरे कॉलम पर है, तो मैं कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 टाइप करता हूँ, इसके बाद कॉमा लगाना है। अब यहाँ पर रेंज लुकअप में आपने इन दोनों ऑप्शन को समझना है, एक है ट्रू जो अप्रोक्सीमेट के लिए है और एक है फॉल्स जो एग्जैक्ट मैच के लिए है। एग्जैक्ट मैच का काम होता है कि जो भी वैल्यू हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं एग्जैक्ट उसी वैल्यू का ये यहाँ पर रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये एरर देगा। यानी कि यहाँ पर हमने 40 टाइप की है, अगर 40 इस टेबल में होगा तो ये यहाँ पर डी ग्रेड देगा। अब अगर फर्ज कर परसेंटेज 39 हो तो ये यहाँ पर एरर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। इसी तरह से अप्रोक्सीमेट वर्क करता है कि चाहे वैल्यू एग्जैक्ट हो या ना हो, ये आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। अब जैसे कि ये 40 है तो यहाँ पर ये डी ग्रेड देगा। अगर यहाँ पर मैं 39 को टाइप करूंगा तो 40 से नीचे यानी कि 30 से ऊपर का जो भी वैल्यू होगा उसका ये ग्रेड देगा। जैसे कि 30 से ऊपर का यहाँ पर हमने दिया है ई ग्रेड, तो ये ई ग्रेड देगा। अब अगर फर्ज कर यहाँ पर 55 है तो टेबल में तो 55 नहीं है, लेकिन यहाँ पर टेबल में असाइन है 55 से ऊपर, यानी कि 55 से ऊपर 59 तक जो भी वैल्यू होगा उसका रिजल्ट यहाँ पर ये रिटर्न करके देगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेट के लिए 1 टाइप करता हूँ, या फिर आप ट्रू को भी टाइप कर सकते हैं और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर हिट करते हैं, तो ये इसने डी ग्रेड यहाँ पर निकाल कर दे दिया। अब आपने इसको नीचे ड्रैग करने से पहले एक काम करना है, मैं इस फार्मूला को दोबारा एडिट करता हूँ। अब ये जो टेबल का रेंज है इसको हमें फिक्स करना है ताकि नीचे ड्रैग करने पर ये रेंज फिक्स रहे। तो मैं इस रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और F4 बटन प्रेस करके इसको फिक्स कर लेते हैं, इसके बाद एंटर हिट करते हैं। अब इसको नीचे आसानी के साथ ड्रैग कर सकते हैं। अब जैसे कि ये 55 है तो इसने सी ग्रेड यहाँ पर निकाल कर दे दिया। जैसे कि यहाँ पर हमने दिया है कि 55 से लेकर 59 तक जो भी वैल्यू हो उसका सी ग्रेड हो, तो ये इसने यहाँ पर सी ग्रेड दे दिया। जैसे कि ये 71 है, 70 का भी इसने ए ग्रेड दे दिया और 71 का भी ए ग्रेड दे दिया। इसी तरह से ये 91 है तो 91 का भी इसने ए ग्रेड A1 ग्रेड दे दिया, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हो। यहाँ पर मैं 80 कर देता हूँ, जैसे कि मैं 81 कर देता हूँ, तो ये A+ ग्रेड आ गया। तो ग्रेडिंग निकालने के लिए कौन सा फार्मूला इजी है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी इससे फायदा हो। और अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह का ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।